तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। फाइनली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आउट गया है जरा। पहले मैच में 47, दूसरे मैच में डक। लो जी, अब आखिरी एक गेम बचा, इसमें कुछ ना हुआ तो जो एशिया कप का नैरेटिव था वो भी गया तेल के। खुद सोचो ना, इन्होंने हमें जीने लायक छोड़ा है ना हमें मरने लायक छोड़ा। मुझे उससे शिकायत है, गिला है मुझे उससे। यार इवॉल्व करना है यार, दिन गुजर गया तू दिन बदल गया तू। अगर बाबर आजम आपको कह दे कि यार आपने जिंदगी में क्या किया एक तेज बॉल करने के अलावा, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप तो बड़े सुपरस्टार तो नहीं, आप तो बड़े परफॉर्मर नहीं रहे दुनिया क्रिकेट में, अगर वो आपको कहीं कह दे कि आप तो परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल जीरो। मैं सच बता रहा हूँ, बाबर आजम अगर किसी और मुल्क में पैदा होता ना, वो आज बहुत बड़ा प्लेयर होता। आज तक नहीं खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलता, गोली डंडा खेलता, वो बहुत बड़ा। साले की तस्वीर में यकीन करो, दिल करता है कि फाड़ के रख दूं, लेकिन यार ये क्या है, इतना मनहूस कोई हो सकता है? ये किंग है पाकिस्तान। इस तरीके से बाबर आजम आउट होके किया, उसने पर्सनली तोड़ के ऊपर मुझे यहां पे हिट किया है, यहां पे हिट किया है, ऐसे नहीं चलेगा। आप किताब लिख सकते हो इन दोनों के ऊपर, और उस किताब का टाइटल होगा डरपोखों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा बुजदिलों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा शेल में जाके कैसे खेलना है, और इस किताब के 10,000 वर्जन आ सकते हैं। भाई बोलते हैं बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए, बाबर आजम को कैसे सपोर्ट दें? उसको कंधे के ऊपर उठा के ग्राउंड में चक्कर लगवाएं, उसको क्या क्या करें? उसके क्या तलवे चाटे? तुम जाके, तुम जैसे बंदे जाके उसके तलवे, बच्चे से क्या बात करें? उसको क्या सपोर्ट चाहिए? मान लो कि बाबर का माइंडसेट का इशू है, इतना प्रेशर बना दिया तुम लोगों ने उसके ऊपर, और मजे की बात यह है कि सारा ब्लेम किसके ऊपर है? जो बाबर की तारीफ नहीं। पाकिस्तान की जनरेशन के अंदर इन दोनों ने मिलकर इंजेक्शन ठोक दिया है कि बच्चों टाइम लो, बच्चों आपने स्लो खेलना है। आपकी क्रिकेट की बुनियाद बर्बादी की जो रखी गई है ना, वो इन दोनों की वजह से ही रखी गई। हमारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। मैंने 4 रकात नफल पढ़ के आया हूँ। या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, पनौती से जान छूट गई हमारी। पाकिस्तान टीम का जनाजा नहीं उठा है, बाबर आजम का जनाजा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है, बाबर आजम का जनाजा आज उठ गया। शुक्र। ये किंग है वो ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज का, वो इससे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी है भाई। वेस्ट इंडीज का ब्रेंडन किंग, उसको तुम किंग बोलोगे तो चलो, उसके पास रीजन तो है कि मेरा नाम ही किंग है भाई, मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। लेकिन ये बाबर ना 4 में ना 14 में ये बंदा आकर पाकिस्तान का किंग बना पड़ा है कि जी मैं किंग हूं पाकिस्तान का। 3 बॉलों में घंटा बना के। किधर गया वो बाबर आजम? इसको कोई समझाए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है? इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूँ बाबर आजम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने आज की हमारी इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम इस बात को लेकर काफ़ी भड़क चुकी है कि बाबर आजम अब स्कोर नहीं कर रहा और आगे एशिया कप आने वाला है जो कि T20 फॉर्मेट में है यूजुअली। और अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या एशिया कप का जब स्क्वाड ऐलान होगा उसके अंदर रिजवान का तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो नहीं होने वाले, तो क्या लगता है कि बाबर आजम भी किक ऑफ हो सकते हैं या नहीं? आप किताब लिख सकते हो इन दोनों के ऊपर, और उस किताब का टाइटल होगा डरपोखों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा बुजदिलों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा शेल में जाके कैसे खेलना है, और इस किताब के 10,000 वर्जन आ सकते हैं। पाकिस्तान की जनरेशन के अंदर इन दोनों ने मिलकर इंजेक्शन ठोक दिया है कि बच्चों टाइम लो, बच्चों आपने स्लो खेलना है। आपकी क्रिकेट की बुनियाद बर्बादी की जो रखी गई है ना, वो इन दोनों की वजह से ही रखी गई है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग, जिनको लगता है कि इन दोनों को T20 फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये मेरी सोच नहीं है, स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि जी रिजवान को या बाबर को, मेरे ख्याल से आप बाबर के ज्यादा बड़े फैन हो, अगर आपको लगता है कि बाबर आजम को T20 टीम में होना चाहिए, सो बिस्मिल्लाह। फुरकान भट्टी के बाप की टीम नहीं है ये अब्दुल्ला गेमिंग के बाप की टीम नहीं है, ये आपकी और मेरी पाकिस्तान की टीम है, हम सब की टीम है। बाबर अपनी शॉट्स इंप्रूव करे, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करे, कोई अपना स्पार्क दिखाए। रिजवान की बात कर लो, पिछले मैच में 50 बॉलें खेलने के बाद वो आज भी 5-6 डॉट बॉलें खेल रहा है। अभी 12 साल का बच्चा आके यहां पे बात कर रहा है कि रिजवान आके शेल में क्यों जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को समझ आ गई है, लेकिन ये जो हमारे गेमर्स और टिकटॉकर्स है ना भाई, इनको नहीं समझ आ। मोहम्मद रिजवान की गलती है कि 21 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन। ये कोई टेस्ट क्रिकेट हो रही है
अगर इस तरह की क्रिकेट आपने खेलनी है तो आप फिर भूल जाएं कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट बोलते हैं बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए। बाबर आजम को कैसे सपोर्ट दें? उसको कंधे के ऊपर उठा के ग्राउंड में चक्कर लगवाएं, उसको क्या क्या करें? उसके क्या तलवे चाटे तुम जाके, तुम जैसे बंदे जाके उसके तलवे यार, आप बच्चे से क्या बात कर रहे हो? उसको क्या सपोर्ट चाहिए? उसको क्या सपोर्ट चाहिए? क्या बच्चे से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? बच्चे देख मेरी बात क्या सपोर्ट चाहिए? इसकी सुनो, ये भी तो आया बेचारा यहाँ पे। अबे तो आया, तुम बाबर आजम के पीछे लगे हो यार। मैं लगा हूँ तो तुम लगे हम ले रहे हो उसके पनौती आदमी का। देखो यार बात सुनो, देखो जस्ट लाइक क्रिकेट जस्ट लाइक गेम, थोड़ा ऊंचा बोले। ठीक है? क्रिकेट इज द लक है। देखो हमारे लक नहीं चला यार। बाबर आजम भी खरीदा हुआ था, ये मानो। बाबर नहीं बिक सकता। बिका है, वो बिका है। बाबर नहीं बिक सकता, बाबर नहीं बिक सकता। तो वो क्या चीज है? बाबर जैसे बिक गया ना, मैच फिक्स नहीं था। अपनी गर्दन काट दूंगा। आप अपनी गर्दन नहीं काटो, मोटे की काटो, लेकिन मेरी बात सुनो, आप किसी काम में आओगे, वो किसी काम का नहीं है। ये पाकिस्तान में बैठा हुआ बाबर आजम को गालियां दे रहे हैं ना। पाकिस्तान और बाबर आजम का बाप का थोड़ी है, हमारा मुल्क है भाई। आज भी अगर किसी मुल्क में नाम लिया जाता है पाकिस्तान का, वो सिर्फ बाबर आजम की वजह वो से। ले जाता बाबर आजम है भाई। जिस तरीके से बाबर आजम आउट होके किया है, उसने पर्सनली तोड़ के ऊपर मुझे यहां पे हिट किया है, यहां पे हिट किया है। ऐसे नहीं चलेगा बाबर यार, हम आपको सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप चलो ही ना। बाद में कब है ओडीआई, मुझे ये बता दो। नहीं मुझे बताओ, लोग कहेंगे यार वलीद भाई एक मैच में नहीं चला तो क्या हो गया? तो भाई ये जो सीरीज है ना वेस्ट इंडीज की, ये आखिरी है, ये आखिरी उम्मीद है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बाबर आजम ने हमेशा रन किए हैं, हमेशा, एवरी टाइम ही प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसने सेंचुरी स्कोर की है। अगर इनके अगेंस्ट भी नहीं सेंचुरी आएगा तो फिर कब आएगा? ओडीआई आपको मिल नहीं रही है, टी20 टीम से आप बाहर हो। एशिया कप में आपने तब सेलेक्ट होना था जब आप इस टूर के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाते। उन्होंने कल एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर देना है, पता चल जाएगा आपको, कल एशिया कप का स्क्वाड भी आ जाएगा। उस एशिया कप के स्क्वाड के अंदर आपको ट्राई सीरीज का स्क्वाड, मैच में 47, दूसरे मैच में डक। लो जी, अब आखिरी एक गेम बचा, इसमें कुछ ना हुआ तो वो जो एशिया कप का नैरेटिव था वो भी गया तेल के अंदर। मैंने इसलिए ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने से पहले वीडियो की थी कि तुम लोगों ने ना बाबर आजम को प्रेशर बना दिया उसके इर्द-गिर्द। अब उसको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि रन्स करने किसी ना किसी तरह, क्योंकि एशिया कप में आना है भाई। एशिया कप वाज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन एंड शुडंट बी द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर बाबर आजम। एशिया कप से ज्यादा वर्ल्ड टी20 को उसको फोकस करना चाहिए, लेकिन करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जिधर है वहां अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां बेहतर करना चाहिए, क्योंकि फ्लॉज हैं बाबर आजम के अंदर। जो लोग उस पर तनकीद करते हैं वो थोड़ी फ्लॉ है, वो तो जो काम करके आता है उसके ऊपर तनकीद होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि साइम के बाद बाबर जा रहा था बैटिंग करने के लिए और लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बददुआएं देते हुए, कोई काला जादू करते हुए इसके ऊपर भेज रहे थे। आप मैदान में जो करते हो वो अपनी मनमर्जी से करते हो। बाहर उसको, उस परफॉर्मेंस को देख के जो बाहर क्रिटिसाइज लोग करते हैं या तारीफ करते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं। अब यहां तो किसी ने बल्ला नहीं रोका ना, एक टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर आप आउट हुए। आपने सीधी आती हुई बॉल को क्रॉस बैट के साथ खेलना शुरू किया, और आप वो बल्लेबाज हो जो शुरू की 15-20 बॉलें एट विल सीधे बल्ले के साथ खेल सकते हो, और उसपे भी 15 में से अगर 15 बॉलें सीधे बल्ले के साथ खेलोगे तो 12 नहीं तो 10 तो मिडिल करोगे ही करोगे। तुम्हारी वो क्वालिटी किधर गया वो बाबर आजम? इसको कोई समझाए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है। इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूं बाबर आजम के ऊपर, यही बातें हैं बिल्कुल सिमिलर, कोई तब्दीली नहीं आती हर दफा मेरी बातों के अंदर। मतलब शायद बाबर आजम की गेम को एनालाइज करना मेरे लिए सबसे आसान काम है, बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट भी तब्दील नहीं करनी पड़ती, सिमिलर बात करता हूं, पता नहीं कब समझेंगे। आपने आज की इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से सिलेक्शन कमेटी इस बात पर गौर करते हुए दिखाई दे रही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का एशिया कप फॉर्मेट टी20 में मुश्किल है, क्योंकि स्ट्राइक रेट नहीं है, पावर रेटिंग नहीं है, शॉट्स नहीं है टी20 के लिहाज से। तो इस लिहाज से वो अपने यंग लड़के टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए तैयार करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक्स क्रिकेटर ये चाहते हैं कि बाबर आजम को लाजमी इंक्लूड किया जाए। लेकिन पब्लिक फेयरनेस ये कह रही है कि बाबर आजम के पास शॉट्स नहीं है, पावर रेटिंग नहीं है, मिसिंग ज़्यादा करते हैं, इस वजह से उन्हें टी20 फॉर्मेट में नहीं लेकर आया जा सकता। और आगे ये इनका 2.5 साल से पिछले कोई स्कोर नहीं है, कोई बड़ा स्कोर नहीं आया, एक 50 भी नहीं, 65 पता नहीं 70 इनिंग्स में एक 50 नहीं लगी इनकी। आमतौर पर ये वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ स्कोर करते हैं और उनके ख़िलाफ़ भी बुरी तरीके से ये बोल्ड हुए हैं। कल ओडीआई के अंदर दूसरे रेगुलर बॉलर्स के हाथों इनकी हालत इतनी बुरी हुई है। वैसे पाकिस्तान में इनको किंग बुलाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई शॉट्स नहीं है जिससे पता चले कि ये कहीं प्रॉपर खिलाड़ी हैं या इनकी तारीफ़ की जाए। अब ये क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान में रेज़ बड़े लेवल पर हो रहा है कि क्या सचमुच में बाबर आजम को आगे खिलाना चाहिए या फिर रेस्ट दे देनी चाहिए टी20
वर्ल्ड कप भी आ रहा है आगे और एशिया कप भी। तो क्या लगता है बाबर आजम इनके प्लान में होंगे या नहीं? सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबर आजम एक नाम है तो इनको लाजमी इंक्लूड किया जाएगा। और मोहम्मद रिजवान का मुश्किल है क्योंकि मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा मिसिंग करते हैं। बाबर आजम अगर 10-15 स्कोर कर लेते हैं तेज़, लेकिन मोहम्मद रिजवान उस तरीके से नहीं कर पाते काउंटर। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।